जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप लोगों को धनतेरस की और दीपावली की और ये भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इस वीडियो में आपको धनतेरस और दीपावली की सारी वीडियो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है और आप इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा। और ये देखिए, हम जा रहे हैं दीपावली से पहले, धनतेरस से एक दिन पहले मम्मी को लेने। और जैसे ही हम लोग निकले तो देखा तो गाड़ी पंचर थी। फिर गाड़ी को पहिया बदले और फिर हम सब लोग निकल गए मम्मी को लेने। मैंने पहले बताया था कि कोई नहीं आ रहा है लेने आपको और आप आ जाओ अकेले ही। और उनको हम लोग सोचे चलिए आज इस बार सरप्राइज़ ही दे देते हैं, क्योंकि हर बार वो हम लोग को लेने आती हैं यहाँ प्रयागराज आती हैं हर बार। हम इस बार हमने सोचा उनको हम ही सरप्राइज़ दे देते हैं, हम पहुँच के पहले उनको। तो फिर ये स्टेशन पे आई चौकी और फिर वहाँ हम सब लोग लेने पहुँच गए उनको। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, पर भीड़ भाड़ तो बहुत हो रही है और जाम भी है खूब ज़्यादा। और ये देखिए पूरा शहर जगमग जगमग हो रहा है। दीपावली की धनतेरस के एक दिन पहले का ये वीडियो है और वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और ये देखिए दुर्गा माँ की सॉरी गणेश लक्ष्मी जी की खूब सारी मूर्ति यहाँ मिल रही हैं। और सभी लोग आज से ही सारी दुकानें सज गई हैं। अब कल धनतेरस है तो सारी भीड़ भाड़ शुरू हो जाएगी, तो एक दिन पहले से सारी दुकानें सज गई हैं। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी में तेल भराया और फिर तेल भराने के बाद फिर हम लोग सब लोग निकलेंगे मम्मी को लेने के लिए। बहुत दिन से गाड़ी खड़ी थी तो इसकी वजह से चल भी नहीं रही थी और फिर पता भी नहीं था गाड़ी पंचर है। तो गाड़ी को सही किया और फिर इसमें तेल डलाया। फिर हम सब लोग अब निकलते हैं मम्मी को लेने के लिए। इस टाइम पे पूरे शहर में बहुत जाम है, इधर उधर से कहीं उधर से घुमा के गाड़ी। अब हम सब लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे मम्मी के पास उनको लेने। और वो परेशान है कि कोई आएगा नहीं, हमको अकेले ही जाना पड़ेगा। और बहुत रात भी हो गई है, 9:30-10 बज गया है, कैसे आएंगे। पर हमने कहा चलिए ठीक है, आप आ जाना, आप परेशान ना होना। वहाँ बहुत सारे साधन मिलते रहते हैं, गाड़ी चलती रहती है, ऑटो चलते रहते हैं, आप उसी से आ जाइएगा। और मम्मी वही सोच रही थी कैसे आएंगे। मम्मी तो ये बोल रही थी कि उनको स्कूटी से भेज देना और हम रिक्शा से या तो ऑटो से आ जाएंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे। और हमको अकेले आने में थोड़ा सा डर लग रहा है, बहुत रात हो गई है, इधर का हम जानते भी नहीं हैं। और फिर ये यहाँ का वीडियो बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जब हम आते हैं यहाँ पे ब्रिज में तो हमको वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसकी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं लेने। और ये देखिए आ भी गए। और सबसे पहले आस्था गई, बोली नानी मैं आपको लेने आई हुई हूँ स्कूटी से। तो नानी बोली अरे अकेले आई हो, मम्मी तुमको अकेले कैसे भेज दी लेने। तो मैंने कहा कहने लगी कि मैंने स्कूटी सीख लिया है। तो मम्मी जब मैंने बताया कि जा रही हूँ नानी को इस बार लेने, अकेले ही लेके आ जाओ। फिर यहाँ पे जब आई आधी दूर आई तो देखा तो कहीं अरे यही भर आए हैं। फिर सोची और कोई नहीं आया है। फिर इन्होंने जब कहा कि बैठ जाओ, जब देखी तो अरे ये भी आए हुए, सब कोई आया हुआ है। और हम सोच रहे कोई भी नहीं आया लेने। तो वो देख कितनी खुश हुई। ऐसे सरप्राइज़ कभी कभी देना चाहिए अपने माँ बाप को। तो हमने सोचा ऐसे ही सरप्राइज़ थोड़ा दे देते हैं। और फिर हम लोग निकल पड़े अब घर के लिए, क्योंकि अब रात बहुत हो गई थी। अब यहाँ ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो फिर खाना पीना भी करना, फिर दूसरे दिन आस्था का टेस्ट भी है तो थोड़ा जल्दी ही रहती है, क्योंकि पढ़ाई भी करना है आस्था को और फिर पेपर भी है और खाना पीना बनाना है। फिर यहाँ की सफाई करने के बाद फिर अब तो वहाँ जाएंगे करवी चित्रकूट, वहाँ भी बहुत साफ़ सफाई करने को आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। और फिर हम लोग आ गए हैं और फिर रात में हमने कोई वीडियो नहीं बनाया। फिर सुबह ये जो हमारे लल्ला जी को आज धनतेरस है तो सबसे पहले अपने लल्ला जी का मुँह मीठा कराएंगे। हमने लल्ला जी को ये मिठाई खिलाया और धीरे धीरे तैयारी भी करेंगे अब यहाँ चित्रकूट करवी आने के लिए, क्योंकि अब आस्था का टेस्ट हो जाने के बाद उसका एग्ज़ाम क्या आ गई। अब फिर उनके पापा आ जाएं पर हम लोग निकलते हैं। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग को शाम को 4 से 5 बज गया। और फिर ये देखिए
हमारे लल्ला जी खा लिए मीठा। फिर हमने भी खा लिया उनका भोग लगा के, लल्ला जी को खिला के। और फिर हम लोग निकलते हैं। निकलते निकलते शाम हो गई है और बहुत ज़्यादा भीड़, इतना जाम लगा हुआ था। धनतेरस है तो सामान लेने वालों की कहीं सभी कोई की इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतनी भीड़ पूरा शहर में। हम लोग 4:30 बजे से निकले शाम 6:30 बज गया और इसी जाम में हम लोग फंसे रहे। बहुत देर हो गई थी इस जाम में फंसे हुए। इधर उधर से फिर से लेके आए क्योंकि रात तो हो ही जाती है जब भी निकलो घर से। कुछ ऐसा काम ही रहता है कि जिसकी वजह से कभी इनको देर, कभी आस्था को, कभी अभी वो भी नहीं, चंदन भैया भी नहीं आए थे तो उनकी वजह से भी देर हो गया। तो फिर जब आ गए तो हम सब लोग अब निकलते हैं। और फिर ये इधर उधर से ये भैया, चंदन भैया घुमा के, कितना भी इधर उधर से घुमा लो पर पहुंचना तो आपको वही जगह है ना। तो वो पुल, वो हमारे ब्रिज पे तो हम जाएंगे ही, तो वहाँ तो जाम रहता ही है। और फिर ये हमारी श्रेया रानी भी आ गई और हम सब लोग अपने साथ में जा रहे हैं। और आस्था तो इतना खुश हैं, श्रेया के साथ डांस भी कर रही हैं। सभी लोग खूब खुश हैं, दोनों लोग। और यहाँ आके देखिए दिमाग ख़राब हो गया कि इतनी गंदगी फैली हुई है, कैसे सफाई की जाएगी, अब ये कैसे साफ़ होगा घर। कितने दिन से बंद पड़ा हुआ था जिसकी वजह से और भी ज़्यादा गंदगी हुई है। वैसे हम लोग आने के बाद चाय भी बनाए हैं, चाय के बर्तन भी वहाँ पे इकट्ठा हो गया है। और यहाँ पे इतना गंदा, इतना, ये भगवान की अलमारी भी उतनी गंदी, यहाँ ये कमरा भी इतना गंदा है, सब जगह इतनी गंदगी थी कि सोच विचार के डर लग रहा था कैसे साफ़ किया जाएगा। पूरी रात लग जाएगी ये साफ़ सफाई करने में, और ये साफ़ कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ऐसे ही करते करते हम लोग रात को, हम श्रेया और आस्था और मम्मी सब लोग मिलके साफ़ सफाई करने लग गए हैं। और यहाँ पे ये देखिए, जितना देखिए सब जगह एक एक जगह जाला लगा हुआ है। एक एक कोने में इतनी गंदगी थी कि साफ़ करने में सारा टाइम निकल गया। और फिर ये कपड़ा वपड़ा चेंज करके, क्योंकि जो कपड़ा पहन के आई हुई थी वो पहन के तो सफाई किया नहीं जा सकता था, तो फिर इसने मैक्सी पहनी और ये लग गई सफाई में, ऊपर की टाड़ की सफाई करने में। क्योंकि टाड़ पे चढ़ना हम लोग के तो बस का नहीं है, तो ये श्रेया चढ़ गई टाड़ पे, सफाई कर रही है। और ये मम्मी बर्तन, पूरा जितना बर्तन है उसकी सफाई कर रही हैं। और ये बर्तन पोंछ के सब साफ़ करके रख रही हैं। और किचन का काम हमने देख लिया था, क्या खाना पीना बनाना है और क्या करना है किचन का। और जो भी उधर वो साफ़ कर रही थी तो बस जो भी मांग रही थी वही दे रहे थे। और यहाँ पे ये टाड़, किचन के भी टाड़ होने के बाद ये भगवान की अलमारी भी साफ़ कर रही है श्रेया। क्योंकि हम लोग रात में 4 बजे तक, सुबह का 4 बजे तक ये साफ़ सफाई चलती रही हम लोग की। इतनी गंदगी हो गई थी कि साफ़ करना बहुत मुश्किल लग रहा था। पर इतने सारे लोग थे, जब सब लोग रहते हैं हंसते बोलते सब बीत जाता है, सारे काम हो जाते हैं। और फिर ये सारे जितने पन्नी निकल रहे थे तो निकाल के दे रही थी श्रेया, और ये यहाँ पे बैठ के इसको धुल रही थी साबुन से। और जो पन्नी सही थी वो धुल के लगा दे रही थी, जो बहुत ख़राब हो गई थी उनको निकाल के फेंक दी, क्योंकि अब दूसरी पन्नी भी लगानी पड़ती है। कुछ दिन बाद ख़राब ही हो जाती है सभी पन्नी, तो जो भी ख़राब हो गई थी उसको निकाल दी, और जो सही थी उसको साफ़ करके फिर से धुल पोंछ के फिर से लगा दी। और यहाँ पे बर्तन धुल के उनको साफ़ करके और उनको पोंछ के लगा रही हैं किचन में। किचन की पूरी सफाई हो गई, ऊपर से नीचे तक पूरा साफ़ हो गया। और फिर ये सब काम धाम करते करते फिर कुछ न कुछ तो एनर्जी भी चाहिए, और हम सबकी औरतों की तो ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा एनर्जी चाय से ही है। तो ये हम लोग रात को 2:30 बजे चाय बना के पी रहे हैं सभी लोग। बहुत अच्छा लग रहा था सभी लोग के साथ चाय पीना, इतनी रात में बातें करना, ये सब यादें बाद में बहुत याद आएंगे, बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम ये सुबह का वीडियो फिर बनाया है, क्योंकि रात बहुत हो गई थी फिर काम करते करते। और फिर ये सुबह पापा ले आए हैं समोसा और जलेबी, चटनी, यही सभी लोग सुबह हम लोग सब खा रहे हैं। और ये आ गया है, ये तो इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। लड़कियों की टी शर्ट है पहना हुआ है, यही मैं इससे बार बार कह रही थी। और ये इतनी शैतानी करता है कि इसकी मम्मी
परेशान हो जाती हैं। देखिए बाल ही बनाए पड़ा, सर पे बाल नहीं है। 5 साल का 6 साल का बच्चा, और स्टाइल देखो क्रिस कपूर का। ये भी देखो, मैंने कह रही थी कि लड़की वाली टी शर्ट है, तो बोलता है ये मैंने अपनी पसंद से लाया हूँ, ये लड़कियों वाली नहीं है। उसको चिढ़ा रहे थे। और फिर यहाँ पे आस्था पंखा साफ कर रही है, और इधर ये कमरा सफाई कर रही है इसलिए, और आस्था यहाँ पंखा साफ कर रही है। 2-3 कमरे तो साफ़ हो गए थे रात में ही। जिस दिन हम लोग रात में 9:30 बजे पहुँचे हैं, रात को ही साफ़ कर लिए थे, और बस ये कमरा रह गया था। इस कमरे को सुबह साफ़ कर रही हैं। और फिर ये सब काम करने के बाद ये 2-2:30 बजे दोपहर में फिर आस्था श्रेया ये और बैठ के खाना, फिर ये लोग खाना खाने के बाद फिर से काम में लगने वाली हैं। तो फिर हम इसलिए अभी वीडियो बना, फिर हम लोग शाम को पहुँच गए सामान लेने। कुछ धनतेरस तो उस दिन था, तो उस दिन तो बहुत रात हो गई, तो हम लोग कहीं कुछ नहीं ले पाए। फिर यहाँ पे आ गए हैं, हनुमान जी की चांदी की मूर्ति लिए हुए हैं, वहीं हम आए हुए हैं सोनार की दुकान, तो यहाँ पे खरीदने। और मम्मी पायल ली हैं, और हमने ये चांदी की मूर्ति लिया है। और फिर सब ये आपको बिठवन एकादशी को पूजा करेंगे, तो उस दिन आपको देखने को मिलेगा कैसी मूर्ति हमने लिया है बजरंगबली की। वैसे सोना चांदी इतना महंगा हो गया है कि खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है, पर लेने वाले लेते ही हैं जिनके पास पैसे हैं। और बहुत महंगे हो गए हैं इस समय पे सोना चांदी। और फिर यहाँ पे देखिए कितनी सारी जगह एकदम जगमग जगमग हो रहा है। दीपावली की रोशनी ही इतनी अच्छी लगती है। पूरे जगह बर्तनों का ढेर है, कोई बर्तन खरीद रहा है, कोई लल्ला जी का कपड़ा, कोई भगवान जी का कपड़ा, कोई लक्ष्मी गणेश जी ले रहे हैं, कोई रंगोली बनाने का खरीद रहे हैं। ऐसे ही सब खरीदारी कर रहे हैं। गट्टा लाई यही सब खरीद रहे हैं, सब खरीदने वाले। यहाँ रात से ही सारी दुकानें सज गई हैं। और इस समय पे चित्रकूट में तो करवी में तो सबसे ज़्यादा रौनक है यहाँ पे इस टाइम पे। ये देखिए यहाँ चारों तरफ इतना खूबसूरत लग रहा था। और फिर बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे, तो रात में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया खाने के लिए, भरता और रोटी बनाया था। और ये फिर दूसरे दिन सुबह का वीडियो, जिस दिन दीपावली के दिन। हैप्पी दीपावली आप सभी को। और ये दीपावली की सुबह में सबसे पहले मम्मी ये उड़द की मूंग की दाल धो के इनको साफ़ करके पीस के इसका दही बड़ा और मुंगौरी यही बना रही हैं मूंग की दाल की। ये हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये तो मेरा बहुत ही मनपसंद है। और सबसे ज़्यादा मुझे मूंग वाली दाल का मुंगौरी बहुत पसंद है। दही बड़ा तो सभी इस होली हो दिवाली हो दही बड़ा ज़रूर बनता है। ये खट्टा मीठा सा स्वाद रहता है। लोग मीठा खा के भी थक जाते हैं, खट्टा नमकीन भी खा के थक जाते हैं, तो ये खट्टा मीठा सा दही बड़ा सभी लोग को बहुत पसंद आता है। और फिर यहाँ हमारा दही बड़ा भी ये बन गया है। इसको थोड़ी देर पानी में भिगोएंगे, फिर उसके बाद दही में डाल के रख देंगे। तो ये हमारी खीर बन गई है। और ये देखिए दही जिसमें हम सारे बड़ा को डालेंगे इसी में। और ये भी इसको भी मत के रख दिया है। और ये पनीर की सब्ज़ी बन गई है। और पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी तो मैंने कई बार डाल दिया था, इसकी वजह से मैंने नहीं दिखाया कैसे बनाया है। और फिर ये देखो चावल पुलाव कह लीजिए। और फिर पूड़ी कचौड़ी यही सब बना हुआ था। आज के दिन हम लोगों ने दीपावली के दिन यही सब बनाते हैं। और ये सब जो भी बिना प्याज का खाना था, सबसे पहले लल्ला जी को भोग लगाया। और फिर सभी लोग अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। वैसे आज के दिन इतना काम करके थक जाते हैं, किसी का खाना खाने का मन ही नहीं होता है। इतना पूड़ी कचौड़ी और दही बड़ा ये सब में घी तेल की महक थी से ही पेट भर जाता है। फिर खाना खाने बैठे भले भूख लगे, पर खाना देख के ही मन भर जाता है इस टाइम पे। और आप लोग भी आ जाइए। दीपावली का खाना हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। और आप लोगों ने दीपावली में क्या क्या बनाया ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दीपावली कैसे मनाई आप लोग बताइएगा।
और ये शाम का टाइम हो रहा है। शाम के टाइम पे भी झाड़ू पोछा ज़रूर करना चाहिए। पूजा करने से पहले साफ़ सफाई फिट से करनी चाहिए। तो श्रेया जी झाड़ू लगा रही हैं और आस्था पोछा लगा रही है। श्रेया हंस रही है कि तुमको बैठ के पोछा लगाना है, तो वो बैठ के उससे बनता नहीं है, तो फिर कैसे भी करके वो बैठ के पोछा लगा रही है। और ये मम्मी हमारी यहाँ पे बर्तन धुल रही हैं। उनका तो दिन भर यही एक काम रहता है, सुबह शाम बर्तन धुलना। और फिर ये सब दोनों लोग मिल के रंगोली बना रही हैं, और ये देखिए यहाँ पे लक्ष्मी जी का पैर कह रही बना रही हैं या रावण जी का पैर है। ये सारा पैर आस्था का पैर बना के इसका रंगोली बना रही हैं। और यहाँ पे दिया पैर बनाने लक्ष्मी जी का पैर बना के और दिया भी जला रही हैं। इन सब में इतना ज़्यादा टाइम लगता है और सबको लगता है बहुत जल्दी बहुत ईजी है, पर जो रंगोली बनाता है और जो ये सब काम कलर करता है उसको पता चलता है कि इसमें कितना टाइम लगता है। और हम लोग तो बस ऐसे ही सोचते हैं हो गया, इसकी रंगोली नहीं अच्छी, इसका ऐसा नहीं अच्छा बना है। पर जिसको बनाना पड़ता है उसको पता चलता है कितना टाइम लगता है और इसमें कितनी मेहनत लगती है। और ये देखिए ये पूरे मेहनत लगन से बना रही हैं श्रेया जी। फिर थोड़ी देर यहाँ पे आस्था बनाए, फिर श्रेया बोली तुम अंदर जो रूम पे आंगन में बना दो और मैं यहाँ बाहर बना देती हूँ। तो फिर दोनों लोग ने मिल के यहाँ दोनों जगह पे दोनों लोग मिल के बनाई हैं। क्योंकि ये लोग शाम हो गई, काम धाम इतना ज़्यादा था कि थकान भी इतनी ज़्यादा हो गई, तो ये सब बनाते इन लोग को बहुत देर हो गई थी। अब इन सब चीज़ों में टाइम तो लगता ही है, बनाने में टाइम नहीं लगता, सबसे ज़्यादा कलर भरने में टाइम लगता है। और फिर यहाँ पे ये बना रही हैं आस्था आंगन में। कैसा बनाया है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। रंगोली कैसी लगी आप लोगों को। अभी ये भी तैयार हो रहा है, धीरे धीरे बना रही हैं। अब उसके बाद तैयार होंगे लोग शाम की पूजा के लिए। ये देखिए यहाँ पर जो लक्ष्मी माता का पैर तो बन गया, अब अंदर देखने को मिलने वाला है कि क्या बना। ये देखिए धीरे धीरे आस्था भी यहाँ पे बना लिया है रंगोली। और हम बहुत इस सब चीज़ों में टाइम लगता है। ये देखिए हमारे लल्ला जी तैयार होके बैठे हुए देख रहे हैं कैसे रंगोली बना रही है आस्था। ये आज लल्ला जी हमारे नया ड्रेस और सभी से दीपावली की बधाई देते हुए हमारे लल्ला जी आज यही ड्रेस पहने हुए हैं। और ज़्यादा इनका जेवर आज हमको इनका मिला नहीं, तो बस सिंपल से हमारे लल्ला जी तैयार हो गए हैं। अब हम सब लोग शाम को तैयार होने जा रहे हैं, क्योंकि अब सारा काम हो गया, खाना पीना बर्तन और साफ़ सफाई, ये सारे काम करने के बाद फिर उसके बाद हम तैयार होने जा रहे हैं। और वीडियो में बने रहिए आप लोग। ये देखिए अब हम भी तैयार होके और कैसे पूजा करेंगे ये आप लोग भी देखिए। आप लोग ने कैसे पूजा किया है, लक्ष्मी माता गणेश लक्ष्मी जी की पूजा कैसे की है दीपावली में, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इस पूजा में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और आप लोग बताइएगा कोई गलती हो तो। मम्मी पापा हमारे दोनों लोग इस पूजा में, आप लोग अकेले पूजा करते हैं या हस्बैंड वाइफ साथ में करते हैं। हमारे यहाँ पूजा लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आदमी लोग ही करते हैं और साथ में ही करते हैं, दोनों लोग साथ में होते हैं, पर सारी पूजा आदमी ही करते हैं। ये पूजा पापा ही करेंगे। कलश तो हर पूजा में ज़रूर रखना चाहिए, कोई भी पूजा हो कलश की पूजा तो सबसे पहले होती है। और उनको आसन दे के और आसन देने के बाद भी अच्छे छिड़क के और फिर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति सजाइए। और फिर सबसे पहले हल्दी का टीका लगाएंगे
पहले सबसे पहले उनको जल चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हल्दी और सिंदूर ये सब लगाएंगे। फिर यहाँ पे पूजा कर रही हैं मम्मी और पापा लोग। यहाँ पे जो फूल माला जो भी चढ़ता है वो सब चढ़ा रहे हैं। बाहर इतना पटाखा बज रहा है, इतना पटाखा बज रहा है कि आस्था लोग सभी लोग बाहर जाके पटाखा ही बजा रहे हैं। कोई यहाँ पे भी पूजा करने में कोई नहीं आया है। यहाँ पे मम्मी पापा ही पूजा कर रहे हैं और आस्था, श्रेया और उनके पापा सभी लोग बाहर पटाखा बजा रहे हैं। और यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो इसकी वजह से घर बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही गंदा सा हो गया है। और पुताई अभी कुछ दिन पहले ही कराए थे, पर सीलन की वजह से पुताई का कलर सब हट गया। और ये माता रानी को लक्ष्मी माता को शहद का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और यहाँ पे लक्ष्मी माता को लौंग, इलायची और शहद, पान में शहद रख के और ये चढ़ा दिया। और फिर उसके बाद सबसे पहले ये लड्डू और मिठाई जो भी भोग लगाने के लिए ये सब चीज़ें भोग लगाएंगे। और ये एक साइड पे माता रानी को घी का दिया जलाएंगे और एक साइड पे तेल का दिया जलाएंगे। और दाहिने साइड घी का दिया जलाएंगे और बाएं साइड तेल का जलाएंगे। और ये सब पूजा ऐसे ज़रूर करना चाहिए। और फिर जो भी लाई, गट्टा, मिठाई, चूड़ा, जो भी चीज़ है, फल है, जो भी चीज़, सभी चीज़ चढ़ा देंगे माता रानी को। और यहाँ पे और जो भी नए बर्तन खरीदते हैं उसी बर्तन से भोग लगाना चाहिए, उसी बर्तन में लेके। तो ये मम्मी ने जो बर्तन नया ख़रीदा है उन्हीं सभी बर्तनों से भोग लगाएंगे लक्ष्मी माता को। लाई, गट्टा, खिलौना। आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होती है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये अखंड ज्योति रात भर जलेगी। इसको थोड़ी देर में देखना पड़ता है कि घी तो नहीं ख़त्म हो गया, तो जो घी इसमें पूरा भर देंगे दिया में, अखंड ज्योति में। और एक साइड देखिए तेल का दिया जला दिया, क्योंकि एक साइड माता रानी को घी का दिया जलेगा, एक साइड तेल का दिया जला दिया। ऐसे ही पूजा करना चाहिए दीपावली के दिन। आरती करेंगे, सब भोग लगाने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद फिर आरती करेंगे। गणेश जी की, लक्ष्मी जी की आरती होगी। और फिर जब पापा मम्मी लोग कर लिए तो फिर हमने भी आरती कर लिया है भगवान जी की। आज के दिन सभी लोगों को आरती भी करना चाहिए, सब लोग मिलकर, साथ में मिलकर। ये सूट हमारे भैया अंचल ने हमको दिया था रक्षाबंधन में, तो वही मैंने सोचा आज के दिन लाल सूट पहनना चाहिए। लक्ष्मी माता का दीपावली हो या कोई त्यौहार हो, ज़्यादातर हमको लाल साड़ी, लाल ड्रेस पहनना ही पसंद है। इसलिए हमने लाल सूट ये रखा हुआ था अनूठ, कि जब दीपावली में ही निकालेंगे।
फिर सब हम लोग यहाँ बैठ के फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये सब यादें हैं जो बाद में सभी को याद आने वाली हैं। इसलिए इन सबको याद जरूर करने के लिए हमने ये वीडियो बना लिया है। तो जब भी वैसे मोबाइल से भी मिट जाएगा तो पर यूट्यूब में तो ज़रूर रहेगा। तो ये हम इसलिए वीडियो बनाए हैं। तो ये मम्मी और आस्था का ये प्यार देखिए, नानी का और नातिन का। और इधर हम दोनों बैठ गए हैं, इधर सभी लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, कुछ फ़ोटो भी ले रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। ये सब यादें हमेशा याद आएंगी। और फिर जब यहाँ पे ये तो इनको तो जल्दी मची हुई थी कि चलो जल्दी ऊपर चलते हैं, पटाखे छुटाते हैं और यहाँ फुलझड़ी छुड़ाते हैं। इनको तो इस चीज़ की पड़ी हुई थी। फिर हम सभी लोग छत पे आ गए और यहाँ पे ढेर खूब सारे पटाखे छुटाए। बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा तो लगता है पर मुझे इन सब पटाखों से थोड़ा डर लगता है। जिसकी वजह से इन लोग से कह रही थी कि भाई तुम लोग भी थोड़ा दूर ही रहो पटाखे से, क्योंकि इन सब चीज़ों से ज़्यादा मजाक नहीं करना चाहिए। कि वीडियो फ़ोटो के चक्कर में नहीं वो करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे आस्था और सभी लोग पटाखा छुटाए। मैंने कहा मुझे फुलझड़ी दे दो, मैं वही छुटाऊँगी। तो ये हम दोनों लोग साथ में फुलझड़ी छुटा रहे हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा पटाखे से डर लगता है। इसकी वजह से हम नहीं छुटा रहे हैं। और फिर हम सभी लोग जाएंगे अब नीचे, खाना पीना खाएंगे और प्रसाद खाएंगे। और आप लोग कैसे हो, आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लगती है? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जो नए हो वो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी रामायण है, जो रामायण की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, जो अभी हम यहीं पे इसका भी फुल वीडियो बनाएंगे। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिएगा और मेरे